Good morning, students. Today we are going to discuss saturated hydrocarbons. Hydrocarbons which contain single carbon-carbon covalent bonds are known as saturated hydrocarbons. In saturated hydrocarbons, each carbon atom is bonded to 4 other atoms. As you know, combining capacity, that is valency of carbon, is 4. Saturated hydrocarbons are also known as alkane. सिंपलेस्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन. फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH4. अब इसमें कार्बन किसके साथ अटैच है? 4 हाइड्रोजन एटम के साथ. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? 2,4, K शेल और L शेल. हाइड्रोजन की 1 K शेल में इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको क्रॉस के साथ लिख रहे हैं यहाँ पे. और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन K शेल में. डॉट के साथ. अब हाइड्रोजन ने क्या कंप्लीट कर लिया? ड्यूप्लेट. K शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2. अगर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है? हीलियम की. यहाँ पे देखिए कार्बन ने L शेल कंप्लीट कर लिया, मींस ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अगर L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन सी नोबल गैस हो जाती है? ये नियॉन की. ऐसे हम नेक्स्ट मेंबर डिस्कस करते हैं एल्कीन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन्स के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाए. तो अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे. ठीक है. अब इस कार्बन के आसपास 4 कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, 4 वैलेंसी कार्बन की. इस कार्बन में भी हम कितने हाइड्रोजन्स लगा देंगे? 3. कि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 4. वैलेंसी कितनी है? 4. यहाँ पे बन गया C2H6. C2H6 होता है मोलिकुलर फॉर्मूला. मोलिकुलर फॉर्मूला gives number of various atoms present in the molecule. अब इसमें कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2. और हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट हैं? 6. अब इसमें अरेंजमेंट शो है एटम्स का. तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं CH3 ये होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक है. अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं. कार्बन 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 2. तो इसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. और हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ बना रहे हैं. और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम किसके साथ बना रहे हैं? डॉट के साथ. 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2. K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2. डुप्लेट कंप्लीट हो गया. अगर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है? हीलियम. सेम यहाँ पे कार्बन का L शेल कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए L शेल में. सेम विद दिस कार्बन, L शेल कंप्लीट हो गया. अगर L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है? नियॉन. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट
स्ट्रक्चर ऑफ C2H6। इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला से, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला से और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। अब ऐसे हम लिखते हैं नेक्स्ट मेंबर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट मेंबर विथ 3 कार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये 3 कार्बन्स में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। ओके, अब इस कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है 4, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिए 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन्स, और ये बन गया हमारा C3H8। ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 3 और हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट है 8। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम इसको इस तरह से लिख दें CH3 CH2 और यहाँ पे CH3, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। कार्बन 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन 1 के शेल में। यहाँ पे कितने कार्बन्स हैं 3, और कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन हम कैसे शो कर रहे हैं, स्मॉल क्रॉस के साथ। ओके, इसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और जो उसके 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम यहाँ पे बना रहे हैं डॉट के साथ। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ये हीलियम की। सेम कार्बन के साथ भी, कार्बन ने एल शेल में, एल शेल कंप्लीट हो गया, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कौन सी नोबल गैस हो जाएगी, ये नियॉन। तो ये होगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C3H8। अब इन कंपाउंड्स की नेमिंग भी करते हैं, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देयर आर 2 सिस्टम, फर्स्ट इज कॉमन and next is IUPAC system. Common names are from the source from which they are prepared. IUP system सिस्टेमेटिक मेथड है ये नेमिंग का। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC सिस्टम। तो पहले हम करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। IUPAC नेम में 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज वर्ड रूट एंड नेक्स्ट इज सफिक्स। नाउ व्हाट इज वर्ड रूट? वर्ड रूट गिव्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है चेन में, दैट इज वर्ड रूट। और सफिक्स मीन्स दैट इंडिकेट द नेचर ऑफ लिंकेज, nature of linkage in carbon atoms. If there is a carbon single bond carbon, तो सफिक्स क्या होगा, एन। मीन्स अगर कंपाउंड के नेम के पीछे एन लगा हुआ है तो मीन्स उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। अगर डबल है तो क्या होगा, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, आइन। इट मीन्स इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ लिंकेज इन कार्बन एटम्स। पहले हम वर्ड रूट डिस्कस करते हैं। Now, what is word root? That is the number of carbon atom present in the chain. Now, if carbon 1, then it is meth. If 2, eth. 3 carbons हैं तो
prop 4 but 5 pent 6 कार्बन के साथ हेक्स 7 कार्बन प्रेजेंट हो तो हेप्ट कार्बन 8 ऑक्ट कार्बन 9 नॉन कार्बन 10 डेक. Okay, it means word root gives number of carbon atoms present in the chain. एक बार रिपीट करते हैं. 1 meth 2 eth 3 carbons prop 4 but 5 pent 6 hex 7 hept 8 oct 9 non 10 dec. तो अब डिस्कस करते हैं IUPAC नेम ऑफ एल्केन. एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 CnH2n+2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और N क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर यहाँ पे N 1 है मीन्स कार्बन 1 है तो ये बन जाता है CH4 तो 4 हाइड्रोजन विद 1 कार्बन. इसका नेम क्या होगा मीथेन. ओके, अगर 2 है N मीन्स कार्बन एटम 2 है तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 2 दैट इज C2H6 2 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन. ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला. ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. 2 कार्बन हैं एथ सिंगल बॉन्डिंग है तो एन. ये हो गया इथेन. इसका यूपीएससी नेम क्या हो गया इथेन. ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH3. ओके, अब ऐसे ही आगे डिस्कस करते हैं विद 3 कार्बन एटम्स. फॉर्मूला क्या था CnH2n+2. अगर 3 कार्बन हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 + 2 क्या बन गया ये C3H6 + 2 8. 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन. कंबाइनिंग कैपेसिटी कार्बन की 4 तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन. इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3. इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन. प्रोप मीन्स 3 कार्बन इन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एल्केन. ठीक, तो ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8 मोलिकुलर फॉर्मूला. ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. और ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ऑफ प्रोपेन. अगर कार्बन 4 है तो 2 × 4 + 2 क्या हो गया ये C4H10. 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है तो यहाँ पे हो गए 3 हाइड्रोजन. इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन with this carbon 2 hydrogen with this carbon 3 hydrogen. कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखे तो CH3 यहाँ पे CH2 फिर CH2 और फिर CH3. ठीक है, इसका यूपीएससी नेम हो गया ब्यूट. 4 कार्बन है ब्यूट और साथ में क्या आ गया सफिक्स एन. वर्ड रूट प्लस सफिक्स नाम क्या बन गया ब्यूटेन. ओके, ऐसे हम नेक्स्ट मेंबर भी लिखते हैं इसके CnH2n+2 alkane now with 5 carbons.
2 इंटू 5 प्लस 2, ये हो गया C5H12। 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे क्योंकि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 4। इसके साथ 2 हाइड्रोजन, सेम इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, विद दिस कार्बन अगेन 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये बन गया CH3 CH2 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 CH3। ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका यूपीएससी नेम हो गया पेंट। 5 कार्बन है तो पेंट, और साथ में क्या हो गया एन। एन से हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन की लिंकेज क्या है, कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है कि ट्रिपल है। जब एन लिखा हुआ है मीन्स कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। पेंट मीन्स हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन। विथ 6 कार्बन C6, 2 इंटू 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे C6H14। ठीक है, तो इसमें सेम 4 कार्बन 6 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। यहाँ पे हो गए 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स, सेम विद दिस कार्बन 2 हाइड्रोजन, और इसमें क्या होगा 3 हाइड्रोजन्स। ओके, ये हो गया CH3, यहाँ पे CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा हेक्स 6 और एन, हेक्सेन। ऐसे हम लिखते हैं अब 7 कार्बन के साथ CnH2n प्लस 2। अगर यहाँ पे एक 7 है n तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 2 C7H16। 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे CH3 एंड वाले कार्बन के साथ CH3 और बाकियों के साथ CH2। कार्बन्स कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन है तो हेप्ट ए। ऐसे 8 कार्बन के साथ C8, 2 इंटू 8 प्लस 2, ये हो गया C8H18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे एंड कार्बन के साथ CH3 और यहाँ पे CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स, ऑक्ट, so its name is octane। ओके, तो ये टेबल भी लिख लेते हैं। इसमें हम मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ एल्केन। ठीक है, फर्स्ट मेंबर जो एल्केन का है वो क्या है CH4, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH4, ये हो गया मीथेन। नेक्स्ट C2H6, 2 कार्बन्स CH3 CH3, ये हो गया इथेन। C3H8, 3 कार्बन्स 1 2 3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। इसका नाम क्या हो गया UPSC
propane. Next, C4H10. 4 carbons, 1 2 3 4, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन. इसका नेम हो गया ब्यूटेन. नेक्स्ट C5H12. 5 carbons, 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH3 और इन कार्बन्स के साथ 2 हाइड्रोजन्स. नेम पेंटेन. C6H14. 6 carbon, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे CH2 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 CH2. 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन हेक्सेन. इसका नेम क्या हो गया? हेक्सेन. इन सब में जो डिफरेंस है इन दोनों में, दैट इज ऑफ 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन. सेम विद दिस, 1 carbon and 2 hydrogen. Same with this, 1 carbon and 2 hydrogen. So these are alkane, methane, ethane, propane, butane, pentane and hexane. Next is alkyl group. Group formed by removal of 1 hydrogen atom from alkane. alkane में से एक H रिमूव करवा दो तो क्या बन जाता है? alkyl group. For example, methane CH4. मीथेन एक H रिमूव करवा दिया, बन गया CH3. Now it is methyl. अगर C2H6 है, इथेन with 1 hydrogen less, you get C2H5. Now it is ethyl.